अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तक हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और इब्लीस के बारे में, फरिश्तों के बारे में कुछ पढ़ा। आयत नंबर 33 आयत नंबर 34 तक कि इब्लीस क्यों सजदे से इनकार करता है वो जाना। अब देखिए यहाँ पर एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ कि इब्लीस तो ऑलरेडी जन्नत में था। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, ये सिर्फ मिसाल दिया जा रहा है, इसको अल्लाह ताला से ना जोड़ें, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ कि इब्लीस ऑलरेडी समझिए कंपनी का एक मैनेजर है। अब अचानक से एक लड़के को चुना जाता है और कहा जाता है कि आज से तुम यहाँ के मैनेजर और तुम यहाँ से हट जाओ, तुम दूसरे जगह जाओ, तो कैसा लगेगा? तो सोचेगा मैंने इतना साल से मेहनत किया इस कंपनी के लिए, अचानक से मुझे क्यों हटाया जा रहा है? लाजिम सी बात है। तो आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ रखा जा रहा है। अब देखिए दोनों को आज़माया जा रहा है, इब्लीस को भी आज़माया जा रहा है और आदम अलैहिस्सलाम को भी आज़माया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को कैसे आज़माया जा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम को हम आगे पढ़ेंगे कि एक पेड़, कोई एक ऐसा पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, उसमें से सिर्फ इशारा कर दिया गया कि बस इस पेड़ के सामने मत, इस पेड़, और जब दिस लगा होता है ना, हादा लगा होता है, आप देखिएगा अल्फाज में जब मैं आगे पढ़ूँगा तो उसमें लिखा होगा कि इस पेड़ की तरफ मत जाना। तो इशारतन मतलब वो पेड़ सामने था। और कोई भी ऐसा पेड़ है जो बस वो आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने उनको चेक करना था कि अल्लाह ताला की बात पे एक गलती करेगा तो उससे सीखना था। एक गलती जब इंसान करता है तो उससे सीखता है, तो सिखाने के मकसद से वहाँ पर दिया गया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जब शुरू में हम देखते हैं फ़रिश्तों ने सवाल किया था, अल्लाह ताला ने बता दिया था कि अल्लाह ताला ने खलीफा बनाना है, वो अल्लाह ताला ने पहले ही तय कर लिया था। ये अल्लाह ताला का एक प्लान है, सेट प्लान है, जिसमें अल्लाह ताला को एक खलीफा बनाना था। खलीफा किसको कहते हैं? पर दर पीढ़ी जो बाद में आने वाला, जो इस निज़ाम को चलाए। जैसे मैनेजर होता है ना, एक बैंक का, एक कंपनी का मैनेजर है, वो आया, फिर दूसरा मैनेजर आया, फिर तीसरा मैनेजर आया, जो अल्लाह के निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सके, उसको खलीफा कहते हैं। समाज में इंसाफ, अदल, रहमत कायम कर सके, उसको खलीफा कहते हैं। तो एक के बाद एक आने वाला, तो ये खलीफा से मुराद है। हम देखते हैं कि इंसानों में खलीफा एक के बाद एक लोग आते हैं, लेकिन फरिश्तों के औलाद नहीं है। फरिश्तों में एक के बाद एक नहीं आते इस तरह से, उनका बेटा या उनका पोता या उनका ये इस तरह से मैनेजर नहीं बनता। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं खलीफा में। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को माना। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपनी गलती को माना। और ये बहुत आसान सा लफ्ज़ जो है ना, इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या है? जो अल्लाह ताला उसमें ज़रा सा भी अल्लाह ताला उसको सज़ा के तौर पे नहीं दिख रहे। बहुत लोगों में ये गलत फहमी है कि आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा दिया गया, ठीक है। वो सज़ा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट था, आजमाइश था। एक गलती के ज़रिए उसको आदम अलैहिस्सलाम को सिखाना था कि देखो तुम यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर रहे हो, इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है, इब्लीस तुमसे ये गलती करवा दिया है, लेकिन आगे चल के तुम संभल के रहना और इब्लीस के चाल में मत फंसना। तो यही चीज़ पूरे इंसान के लिए भी समझ है कि आगे चल के हमको आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत लेनी है और इब्लीस की चाल में नहीं फंसना है और अपनी गलती को मानना है। इब्लीस ने अपनी गलती को नहीं माना। जैसे हम छोटी छोटी बात होती है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया, दोस्त एक साथ रहते हैं तो हॉस्टल वगैरह, कॉलेज वगैरह में, तो क्या करते हैं, अरे मैंने ये कर दिया तो क्या हो गया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। झिझकना, अबा, ठीक है, तकब्बुर में बात करना और झिड़कना, ये सब क्या है? इब्लीस की सुन्नत है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अच्छा मुझसे गलती हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ, तुम धोना चाहते हो ना, मैं जल्दी से धो के निकाल लेता हूँ, तुम धो लेना। तो इस तरह से होता है। यही इंसान की तरक्की की मंजिल है। कोई इंसान अपनी गलती से सीखता है तभी आगे बढ़ता है। यही प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग है। यही इसी तरह से अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं। जैसे शुरू से हम देखते हैं अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू हुआ और वहाँ से अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं फ़र्क करना, मुसलमान किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बंदगी कबूल करना, ग़ुलामी कबूल करना, फिर कायनात कैसे बना, उसमें तुम्हारा रोल क्या है, फिर तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो। फिर यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम, इब्लीस और फरिश्तों को ला कर अल्लाह ताला हमको सिखा रहे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को है इसमें क़दर का भी बहुत सारा मामला है जो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। उसमें फिर कहा गया वक़ुलना आदमु
वकुलना या आदम अस्कुन अंत व जौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिह सजर। देखिए वला तक़रबा हादिह सजरा, ये हाजा लफ्ज़ जो है ना, ये इससे पता, इसका मतलब होता है दिस, इस, यह कोई चीज़ करीब होता है उसी की तरफ इशारा किया जाता है। क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया ज़ालिका का मतलब होता है, तिलका का मतलब होता है वह, जो चीज़ दूर होता है या जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका होता है। तो यहाँ पर दिस हाज़िही सजरा फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने ऐसा इस चीज़ में, देखिए बहुत सारे ये चीज़ है, हम मुसलमानों को समझना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम से हमको समझा दिए थे कि सब कुछ तुम नहीं जान सकते, इसलिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना हमको। इसी तरह से हमें ये पेड़ कौन सा था ये अहम चीज़ नहीं है, ये क्या आजमाइश था और उससे हमको क्या सीखना है, ये ज़्यादा अहम चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पेड़ का नाम भी नहीं बताया, ठीक है। कुरान और हदीस में पेड़ का नाम नहीं आता है सही से। तो इसी तरह से हमको पता चलता है यहाँ पर कुरान में भी पेड़ का नाम नहीं है, हादी सजरा, बस ये पेड़, ये पेड़, इस पेड़ के पास मत जाना, ये आजमाइश है, इस पेड़ के पास मत जाना, ठीक है, सिखाने के लिए। तो फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। यहाँ पर फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना अहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमाति फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो अब हम देखते हैं कुछ और बात जो यहाँ पर है, जो गलतफहमी ईसाइयों में है, कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी कुछ घुस चुका है लाइल्मी की वजह से और गुमराही की वजह से। उस सब चीज़ को इंशाअल्लाह क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ ही बताता है कि फिसला दिया, फिसल गया। तो आदम अलैहिस्सलाम से कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई, वो तो आजमाइश था ही अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ फिसल गया। फिसलना किसी चीज़ में चूक हो गया, वो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, जो बहुत लोगों में एक गलतफहमी है कि वो गुनाह था। ऐसा नहीं, क्योंकि आगे का अल्फाज हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ पता चलता है फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कानू फ़ीही वक़ुलना अहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। ये देखिए मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। मुस्तक़र्रुन मतलब एक ठहरने का जगह, एक टेम्पररी जगह, जहाँ पर कुछ आपको सामान, जैसे मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में गए मिसाल के तौर पे, वहाँ पर आप ठहरते हैं कुछ वक्त के लिए और आपको सारे साजो सामान दिए गए थे आपको आराम के लिए। बेल रहेगा, कॉफ़ी मशीन रहेगा, फ्रिज रहेगा, टीवी रहेगा, ठीक है, सारा सामान शुगर से लेके सब कुछ, कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ रहेगा, अच्छा बेड, सारा इंतज़ाम रहेगा, एसी कूलिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। उसके बावजूद भी वेटर आके पूछता है, जो डोर सर्विस रूम सर्विस वाले पूछते हैं, और अगर कुछ चाहिएगा तो आप बेल बजा दीजिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ये अल्लाह ताला इसी तरह से हमें बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए वह मताउन इला हीन, ठीक है, कि एक टेम्परेरी वक्त के लिए, परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी वक्त के लिए मैं तुम्हें दुनिया से, जन्नत से, मैं जानता हूँ कि तुम लोग जन्नत में हो, बहुत बेहतर जगह है, लेकिन तुमको इसके लिए चुना गया है, तुमको ये काम, ये जिम्मेदारी उठाना है और अपनी जिम्मेदारी को समझ कर आगे करना है, बढ़ना है। इस फेज से सबको जाना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला दुनिया में भेजते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, मैं जानता हूँ वहाँ तुमको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर देता हूँ, ताकि तुम्हारे खाने पीने से रहने होने का सारा इंतज़ाम वहाँ पर रहेगा। तो इस तरह के अल्फाज इस आयत में मिल रहे हैं। और अब देखिएगा, एक चीज़ बताना चाहते हैं, अरबिक ग्रामर में जहाँ भी किसी वर्ड के आगे फ लगा होता है और तो एक्शन क्या होता है, वो तुरंत होता है, तुरंत। मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ फ़तलक्का आदम, मतलब तुरंत आदम अलैहिस्सलाम के तरफ अल्लाह ताला ने, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलिमात हासिल किए और फताबा, देखिए मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा, और अल्लाह ताला तुरंत उसको माफ़ कर दिए। ये नहीं कि बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा। इस ग्रामर से ही ज़ाहिर हो जाता है फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और आगे के अल्फाज से भी ये पता चल रहा है कि तुम घबराओ मत, मैं तौबा कबूल करने वाला, अगर तुमसे कोई गलती होती तो मैं तुम्हें माफ़ भी करूँगा, और मैं अर्रहीम हूँ, ठीक है। क़यामत के लिए जो रहमत होता है, क्योंकि रहमान क्या है, तुरंत रहम करने वाला है। जैसे रगदान, रतबान, रतशान, ये सब वर्ड आता है, तुरंत प्यास बुझाना, तुरंत खाना,
भूख लगा तो तुरंत खा लेना, ये सारा इंतज़ाम। उसी तरह से रहमान है, और रहीम क्या है, क़यामत के लिए ख़ास कर रहमत। और रहमान क्या है, तुरंत रहमत हासिल करने वाला रहमत। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के ये अल्फाज से ज़ाहिर हो जा रहा है कि अल्लाह ताला बिल्कुल उनसे नाराज़ नहीं है, बल्कि उनको चुना गया है इस काम के लिए, उनको खलीफा बनना है। और आगे चल के बहुत सारे नबी आएंगे जो खलीफा बनेंगे, और बहुत सारे जो नेक लोग हैं वो खलीफा बनेंगे, और दुनिया को इंसाफ व अदल से भर देंगे। तो इंशाअल्लाह हम आगे इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे, कुछ ग्रामेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे इन आयतों का। लेकिन इससे पहले कुछ और बात हम करेंगे। देखिए उसके बाद क्या कहा गया, कुलना अहबतु मिनहा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, बस जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुँचे, सो जो चला मेरी हिदायत पर, ना उन पर ऑन माने उनके लिए नहीं, उन पर है। तो किसी चीज़ पर गम होना मतलब क्या है, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वह गमगीन होंगे। तो खौफ किसी को परतारी कब होता है, जब कोई मंज़र ऐसा बन जाता है। तो क़यामत के टाइम पे सब पर खौफ होगा सिवाय उनके जो ईमान वाले होंगे। जो ईमान वाले होंगे, अल्लाह के रहमत में शामिल होने वाले होंगे, उन सब पर खौफ होगा। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। अब फिर देखिए हिदायत का जिक्र किया जा रहा है, मतलब अल्लाह ताला हर दौर में किताब उतारते रहेंगे, मैसेज देते रहेंगे। करना क्या है, आदम और आदम के औलाद को, आने वाली पीढ़ी को, कि उस मैसेज को लेकर चलना है और अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। वो डेवलपमेंट फ़ेज़ जो अल्लाह ताला चाहता है तरक्की का, हमें तैयार करने के लिए, ऐसे लोग तैयार करने के लिए जो अल्लाह के साथ रहने लायक बन जाएं, वैसे लोगों को अल्लाह तैयार कर रहा है। उसके लिए हर दौर में अल्लाह ताला किताब भेजेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले, और दो मखलूक तो ऑलरेडी थे, तो दो मखलूक जब ऑलरेडी थे तो उन्हें अल्लाह ताला ने क्यों नहीं, उनमें से किसी को क्यों नहीं ऐसा पोजीशन दे दिया। क्यों, इब्लीस के अंदर जो बीमारी थी, पहली बात उसको ज़ाहिर करना था, क्योंकि इब्लीस के अंदर अहमियत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तकब्बुर का प्रॉब्लम था और अबा का प्रॉब्लम था। ये हम बहुत लोगों में तबाही का यही मतलब बनता है। क्यों, या तो घमंड, या तो उनका बात करने का तरीका, या तो अहमियत। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं इमाम हूँ, तो मैं लीडर हूँ, तो मैं मंत्री हूँ, मैं अमीर हूँ, तुम गरीब हो, फला फला फला। ये एक बहुत बड़ी बुराई है जिससे मुसलमानों को बचने के लिए कहा गया है। और इस बात को समझकर आगे बढ़ने के लिए अपनी नो पेन नो गेन, सफ़रिंग जो इंसान की ज़िंदगी में आएगा, इंटेलेक्ट और चॉइस को यूज़ करते हुए, सफ़रिंग का स्टेज पास करते हुए, इंसान को वो डेवलपमेंट फेज़ को पास करते हुए जन्नत में जाना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें कुछ बातों को जानना चाहेंगे। उसके लिए 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। मिसाल के तौर पर बीवी शौहर का रिश्ता, जिसमें बीवी मुश्किल हालात में कहती है शौहर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जब मुश्किल दौर पड़ता है, जैसे मिसाल के तौर पर भूकंप आ गया, तो शौहर क्या करता है, और बीवी दोनों घर से भागने लगते हैं, लेकिन शौहर आगे भाग जाता है, बीवी बाद में भाग के निकलती है, जिसका शौहर को पता नहीं होता है। फिर बाद में जब बीवी से मुलाकात होता है तो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कहाँ रह गई थी, ये फला 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 ये सब अल्फाज कहता है। तो बीवी कहती है कि नहीं, बिल्कुल तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और सही बात है, क्यों, क्योंकि जब मुश्किल पड़ा तो उसको छोड़ के वो भाग गया। इसी तरह से अल्लाह ताला भी हमें आज़माता है। जो मैंने बताया, जैसे फतन्ना लफ्ज़ आया सूरह अनकबूत में, कि अल्लाह ताला क्यों हमें आज़माता है और हमें क्या बनाना चाहता है। वो सोने की तरह हम कीमती हैं अल्लाह ताला के लिए, और हमें सोने की तरह निखारना चाहता है, इसके लिए आजमाइश में डालता है। और एक मिसाल, जैसे माँ और बच्चे का मिसाल, ठीक है, ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है सबके लिए, किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा आजमाइश होता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, अल्लाह ताला ये चेक करते हैं कि इसके बाद वो बंदा टूट जाता है या अभी भी मुझसे प्यार करता है। क्यों, ये ऐसा ही आजमाइश कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने औलाद को ज़बह करने का हुक्म दिया गया, जो कोई भी माँ बाप लगभग नहीं कर सकता, लगभग नामुमकिन जैसा बात है। लेकिन आजमाइश, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में खरे उतरे
اپنے آپ کو آگ میں پھینکوایا، آگ میں پھینکے اور کیا کیا نہیں آزمائش سے گزرے، لیکن سب آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاس کرنا چاہتا ہے، اور اس حالات میں ماں کو صبر کرنا۔ اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب دیکھیے، اگر ہم دیکھیں بہت لوگ بولتے ہیں نا کہ روتے دھوتے ہیں، ماں کا بچہ مر گیا تو ماں کو صبر کرو، مت رو مت رو مت رو۔ کیا یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام جو پوری زندگی رو رو کے ان کے آنکھ بینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، وہ ان کو صبر نہیں تھا؟ تو ان کو صبر تھا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ جب مصیبت آتا ہے تو اس مصیبت کے بعد بھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دیکھیے صلاۃ سے پہلے صبر لفظ آیا، کیوں؟ مصیبت میں کیا ہوتا ہے، بہت لوگ الٹا پاؤں پھر جاتے ہیں، لیکن صبر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اچھا کنیکشن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، وہ مصیبت میں بھی جمے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے نیک کام کریں گے۔ یہی کہا جاتا ہے آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جب آزمائے جاؤ، جب تمہارے پر مصیبت آئے، مصیبت کے بعد اگر تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور مصیبت کے بعد تم اگر اور عبادت گزار ہو جاتے ہو یا اللہ سے جڑے رہتے ہو تب تمہارے لیے وہ آزمائش ہے۔ تو عذاب کون سا ہے؟ اللہ سے دور ہو جانا۔ تو یہی چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے آزماتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہے، نو پین نو گین۔ اگر ہم مشکل نہیں اٹھائیں گے تو ہم کو فائدہ نہیں ملے گا، ہم ترقی نہیں کریں گے۔ اور یہی بات جیسے سورہ عنکبوت میں نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں۔ اور کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ سچے اور جھوٹوں میں فرق ثابت ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نام و صفات بتاتا ہے۔ قرآن میں 2 جگہ سورہ اعراف میں اور سورہ احزاب میں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں الست بربکم، یہ الفاظ اس کا ٹکڑا ہے بس۔ ہم جواب دیتے ہیں شہیدنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ گواہ ہیں کہ ہاں ہم تمہارے بندے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں دیکھیے آیت نمبر 72 میں بھی اسی طرح کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ الامنہ پیش کرتے ہیں سب کو، اور سب کوئی جھک جاتے ہیں سوائے انسان کے۔ انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ اشرف المخلوقات، مطلب سب سے بہترین، جو اللہ کے سب سے قریب تر بننے کا مخلوق ہے، سب سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق ہے، وہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پسندیدہ، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کمپنی میں سب سے بہترین اگر امپلائی بننا ہے تو کیا ہے، اس کے لیے ویسا محنت بھی کرنا پڑے گا، اسے بہت قربانی بھی دینی پڑے گی، زیادہ سے زیادہ وقت بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا، سچے دل سے کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی خوب محنت کرنا پڑے گا، اپنے آزمائش میں پاس ہونا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یہی چیز ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام و صفات ظاہر کیے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اور سورہ روم میں دیکھیے آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ نے لوگوں کو اپنے فطرت میں بنایا۔ اپنے فطرت میں مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہی لوگ جنت داخل ہو پائیں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے، یعنی پاک صاف دل۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی سبحان اللہ، وہ سبحان ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ تو اسی طرح کا دل ہم کو بنانا، پاک صاف، کسی کی طرف نفرت کینہ وغیرہ سب نہیں رہے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نفرت وہ بلیڈ ہے جو آپ کے بال نہیں کاٹتا بلکہ آپ کا دین اسلام ہی کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے نفرت ہم کسی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی مسلمان، کسی مسلمان بھائی تو چھوڑیے، غیر مسلمان سے بھی نفرت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام کا جب بنانے کا بات آیا، تب آدم علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6227 میں اس کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آتا ہے، کیا ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اپنے صورت میں بنایا، مطلب اپنے فطرت پر بنایا۔ اب فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے سنگتی کا اثر پڑتا ہے۔ تو سنگتی کا اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہم کو جگہ جگہ اس چیز کو بتا رہے ہیں۔ فطرت مطلب انگلش میں بولا جائے تو نیچر، جس نیچر میں ہے اس نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔
اور یہ چیज़ دیکھیے، ایک اور آیت سورہ بقرہ کا پڑھ کے اس کے بعد ہم سمجھانا چاہیں گے کہ فطرت ہے کیا۔ آیت نمبر 138 میں سورہ بقرہ کا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اس آیت کا مفہوم ہے رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ سے، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے، ہم اسی کے غلامی کرنے والے، اسی کے رنگ میں ڈوبنے والے ہیں۔ تو جب کسی کے رنگ میں ڈوبنا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے اس رنگ میں رنگ جانا۔ اللہ کی صفت جو ہے اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کا اثر جو ہم پہ پڑتا ہے اس میں ہم کو ڈوب جانا، اللہ کی غلامی کو پوری طرح سے قبول کر لینا، اور اللہ جیسے چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ مانتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چہیتے ہیں اللہ کے، اور ہم بھی بن سکتے ہیں چہیتے اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اللہ سے جڑے رہیں۔ تو یہ دیکھیے، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ تعالیٰ خود احسان کرتا ہے لوگوں پر، اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ احسان کرنے والوں کو اللہ خوب پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، الصبور اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود الصبور ہے، ہمیں بھی صبر کرنے کو کہتا ہے۔ صبر کا مطلب میں نے بتایا۔ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، جو غلط اور صحیح میں فرق کر کے صحیح پر اپنی زندگی کو بناتے ہیں۔ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انصاف کرتا ہے، العادل ہے، ہمیں بھی انصاف کرنے کو کہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو اکثر اللہ جب کوئی سخت بات کہتا ہے اس کا آخری حصہ کچھ ایسا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی سخت بات، کوئی سخت الفاظ پیش کرتے ہیں تو اس کا آخری حصہ دیکھیے، ان اللہ غفور الرحیم، مطلب سخت الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھولو مت، میں معاف کر سکتا ہوں، میں رحیم ہوں، الرحیم ہوں۔ واللہ غفور الحلیم، حلیم کس کو کہتے ہیں؟ الحلیم اس کو کہتے ہیں جو آپ کو بہت موقع دیتا ہے سدھرنے کا، آپ کی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اور آخری دم تک جب تک ہم ہیں تب تک ہم کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اور اس کے لیے آزمائش وغیرہ سے ہم کو سدھارنے کا بھی کوشش کرتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تواب الرحیم، اللہ خود التواب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں، خاص کر رمضان میں وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں معاف فرما۔ اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اب یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے اور ہمیں کس قدر بہتر بنانا چاہتا ہے، کتنا بھلائی ہمارے لیے چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں سلامتی کیسے پھیلائے۔ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ، ہم مسلمان جو بنے، وہ چاروں طرف سلامتی، امن و سکون پھیلائیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام میں کیا چیز بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور سلام یعنی سلامتی پہنچانا، جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھلانا کیوں کہا گیا پہلے؟ کھانا کھلانا کیونکہ جب انسان بھوکا ہو تو اسے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھا پی لے، اس کے پاس جو بیسک نیڈ ہے انسان کا، وہ جب پورا ہو جاتا ہے، مطلب کہا گیا کہ لوگوں کا خیال رکھو، ان کی بیسک ضرورت کا خیال رکھو، تب جا کے سماج میں اپنے آپ سلامتی پہنچے گا، اپنے آپ سلامتی پھیلے گا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ تو اسی طرح سے امن اور سکون کو عام کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5873 میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سلام کرے، اور یہ بھی کہا، حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ تم تب تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تم تب تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو دوسروں کے لیے کیا؟ ہم اگر ہم اپنے لیے جنت چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی جنت چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا نکلتا ہے، ہم دوسروں کے لیے جیسے اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بہتری چاہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 54 میں یہی چیز ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم مطلب ہی ہوتا ہے، اور اللہ، بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے، مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کے نام سے سب کچھ اس کا ہے۔ الرحمن الرحیم، ان بہترین الفاظ سے ترنت رحمت اور
ہمیشہ رہنے والی رحمت اور رحیم یہ دونوں چیز اس میں شامل ہے، تب دونوں جا کے مل کے ایک دم مکمل رحمت ہوتا ہے۔ اور دیکھیے سورہ زمر کا آیت نمبر 53، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا کہ جو اے میرے بندے، اے میرے غلام جو گناہ کر کے تھک چکے ہیں ان کو کہا گیا ہے، تاکہ جو بہت گنہگار ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تم پر رحم کرے گا، یہاں تک کہ کیا بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو، آگے والی ایک آیت اور ہے جس میں بتائیں گے کہ اللہ کی رحمت سے یہاں مایوس ہونے کو نہیں کہا، چاہے جتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لو تم کو سدھرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے رہتا ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث 5651 میں ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، تو دوسروں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں نے پیش کر دیا، اور اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1224 1224 میں ہے، اللہ اپنے بندوں، اپنے غلاموں میں سے صرف ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں، جن کے کردار ہی رحمت والا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الرحیم کہا جاتا، رحیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے معاملات کو آسان کرو، ان کو مشکلات میں مت ڈالو، بخاری حدیث نمبر 69، مسلم 1734۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں بھی یہی کہا گیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مطلب اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے وہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیز جب دیکھتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک سوال پھر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رائے ہے دوسرا، ہم کو جھک جانا چاہیے، یا نعبد، ہم صرف تیری ہی غلامی قبول کرتے ہیں، یہی آپشن ہی ہو، کیونکہ ایسا پیار، ایسا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مخلوق، جو سوال پوچھا تھا میں نے اس کا جواب نہیں دیا، چھوٹ گیا، کہ دونوں مخلوق ہونے کے باوجود بھی انسان کو کیوں بنایا۔ اب دیکھیے گا فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ان میں کوئی فیلنگ، احساس نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جس طرح سے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مچھلی یا کوئی اور جانور، مچھلی کو پیار کریں گے، گولڈ فش کو پیار کریں گے تو وہ محسوس ہم نہیں کر پائیں گے، وہ پیار وہ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ کتے کو اگر تھوڑا اور اپ گریڈڈ اینیمل میں جائیں گے، کتا یا بلی ہوا، اس کو پیار کریں گے تو کچھ حد تک وہ تھوڑا سا پیار کرتا ہے، لیکن ایک جو انسان سے پیار کرتا ہے، اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو پیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اپنے بچے کے لیے ماں باپ اس حد تک ان کے پیار میں رہتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچے یا ایسا دیکھیں کہ بہت بھیانک بیماری پڑ گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے باپ ماں اپنے آپ تک کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان اور انسان کے بیچ میں اس احساس کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوق بنائے لیکن یہ احساس نہیں ڈالا۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بالغیب، غیب پہ ایمان لانا، سائنٹیفکلی دیکھیے بہت ساری چیزیں جیسے لو، ہیٹریڈ، پیار، نفرت، یہ سب چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اب اسی طرح سے یہ احساس بھی سائنٹیفکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں میں یہ احساس ڈالا ہے، وہ احساس ہی ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا سکتا ہے اور اپنے پیار کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو اور کسی مخلوق میں اس درجے کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص چنا اور ہم میں سے خاص ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے گا جو اس احساس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اللہ سے بھی اسی طرح سے پیار کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ تو پیار کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو پیار کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی قربان، جیسے ان الصلاۃ نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، مطلب میری نماز، میری قربانی سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو لوگ ایسے ہوں گے جو کس کے لیے جئیں گے؟ اللہ کے لیے جئیں گے اور اللہ کا بات ماننے کے لیے جئیں گے، اور للناس بھی،
ये दूसरा पहलू है, ताकि अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करेंगे। ऐसे लोग कामयाब हो पाएंगे और अल्लाह के साथ रह पाएंगे। एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे, मुस्नद अहमद की हदीस है 1415, सही हदीस है, जिसमें है जो मैंने बताया था, नफ़रत वो ब्लेड है जो तुम्हारे बाल नहीं काटता, तुम्हारा दीन काट देता है। ठीक है, उस लहजे से हम एक मिसाल है ख्वारिज का। ख्वारिज उसको बोलते हैं जो कहीं से निकल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख्वारिज कुछ ऐसे मुसलमान हुआ करते थे जो असल में दीन से निकल गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों? क्योंकि वो छोटे मोटे गुनाह भी होता था तो उस पर वो काफिर कह देते थे सीधा। इसी तरह का आज भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं, माशरे में मिलते हैं, जो तुरंत छोटी मोटी बुराइयाँ किसी मुसलमान में या किसी में देखते हैं या किसी नॉन मुस्लिम को भी देखते हैं तो तुरंत वो काफिर कह देते हैं। तो इससे हमको समझ में आता, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि काफिर हम किसी को ना कहें। ठीक है, नहीं तो अगर वो काफिर ना हुआ तो लौट के आएगा, क्योंकि हम नहीं जानते। जैसे सूरह बकरा में काफिर की डेफिनेशन है, हम दिल में झांक के नहीं देख सकते किसी का कि वो काफिर है कि क्या है। और एक मिसाल के तौर पे एक सहाबा जंग के मैदान में थे, तो एक आदमी ने क्या किया, जब सहाबा ने तलवार उठाया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तब जाके उसके बावजूद भी सहाबा ने उसको कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और उनसे पूछे कि तुमने उसे क्यों मार दिया, जब उसने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लिया, वो इकरार कर लिया ज़बान से कि वो अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ रहा है। उसने कहा कि उसने मौत के डर से कहा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसके दिल में झांक के देखा? तो हम दिल में झांक के किसी का नहीं देख सकते, इसीलिए सबसे बड़ी बुराई है कि दूसरों में कमी ढूंढना और अपने में कमी ना ढूंढना। ये बहुत बड़ी बुराई है जो हम किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकते, इसलिए हम दूसरों की बुराई को ढूंढने से अच्छा है अपनी बुराई को ढूंढें और अपने आप को ठीक करें। तो अब बहुत सारी चीज़ है जो अल्लाह ताला हमें बताता है बनने के लिए, इल्म वाला बनने के लिए इल्म फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इब्न माजा की सही हदीस में भी ये आता है, अल्लाह के 99 नाम 99 से भी ज़्यादा नाम हैं, जिसको वो याद करेगा तो जन्नत में जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नाम पे गौर व फिक्र करेगा तो बहुत सारी सिफत जो अल्लाह ताला के है वो शर्माएगा, और क्योंकि अल्लाह ताला के साथ रहते थे इसलिए हम भी अच्छा काम करने में बढ़ना चाहेंगे, आगे करना चाहेंगे, इसीलिए उससे मोहब्बत पैदा होता है अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो आखिर में हम यही बताना चाहते हैं कि इससे हमको क्या पता चला, इतनी सारी बातें हमको पता चला कि अल्लाह ताला ख़ास कर ऐसे बंदों को चुनना चाहता है जो अल्लाह से प्यार करे और अल्लाह उनसे प्यार करे। ये सबसे बड़ी बात इससे निकल के आती है। अब जो है क़दर का मसला, इन आयतों से तकदीर का भी मसला आता है। तो वो तकदीर का मसला क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में नहीं है ये काम, ये कदर में लिखा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहला बात तो है कि जब हम सूरह बकरा का आयत नंबर 6-7 पढ़ रहे थे, उसी में पता चला, 6, 7, 8, 9 से आगे पढ़ रहे थे, उसी में पता चला कि जब इंसान किसी चीज़ का एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसका वो फैकल्टी, उसका वो जिस्म का हिस्सा ख़राब होने लगता है। मिसाल के तौर पे जो कोमा में चले जाने वाले लोग अचानक से चल नहीं सकते, बहुत लंबे समय तक रात में अंधेरे में रहे, जो रोशनी नहीं देखे, उनका आँख ख़राब होने का भी अंदेशा रहता है। तो इसी तरह से हमको पता चलता है कि आगे जो हम देखते हैं एक कि अगर वो इंसान ऐसी आदतें नहीं पालता, अगर अपने आप को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचने देता, तो आज वो बीमार नहीं पड़ता है। बीमार पड़ जाता है तो कदर का, अल्लाह का कदर है। हार्ट अटैक आ गया, ये तो कदर, अल्लाह का कदर है। ठीक है, तो ये तकदीर में लिखा था। ये सब कहना गलत बात है। क्यों? हाँ, तकदीर तो है ही, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि तुमने इसे होने दिया, तुम ख़राब खाना खाते रहे, अपना सेहत का ख्याल नहीं रखे, इसके वजह से हुआ। हम हिदायत की तरफ मेहनत नहीं करते तो इसके वजह से हम नुकसान उठाएंगे और इसके वजह से हम जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमको बचाए इस चीज़ों से। तो ये सब हमारे ही अमाल का नतीजा होता है, जिसको हम अगर हम नहीं करें तो हमारा वो तकदीर बन जाता है। और हम जानते हैं कि दुआ से तकदीर बदलता है, यहाँ तक कि जो तकदीर लिखा हुआ है वो भी बदलता है। तो ये सब भी तकदीर में एडजस्टमेंट अल्लाह ताला ने दिया है, बशर्ते उसका टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको हमको जानना है तो हम सूरह बलद और जगह पे हम इसकी आयतें देख सकते हैं। जैसे सूरह बलद की आयत नंबर 10 में है, वहदैनाहु नजदैन, तो माने हमने उसे दो रास्ते दिखाए, अच्छाई और बुराई दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने दिखाए,
सूरह शम्स के है, सूरह नंबर 91 आयत नंबर 8 में है, फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। तो हमने अल्लाह ताला यहाँ भी फरमाते हैं कि हमने उसे तकवा का रास्ता और बुराई का रास्ता दोनों रास्ता दिखा दिया, अब उसमें से जो चुनना है वो चुन ले। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाक किया, कल्ब सलीम बनाया, वो कामयाब हो जाएगा, और जिसने पाक नहीं किया वो नामुराद हो जाएगा। तो हम जैसे हदीस में शुरू में बताए थे कि हम अपने आप को मलामत करेंगे क्योंकि हमने अपना तकदीर ही ये बना लिया। तो यही तकदीर का मसला है। एक आलिम से, एक इमाम से एक आदमी ने पूछा कि अगर मेरे तकदीर में जहन्नम जाना लिखा है या जन्नत जाना लिखा है तो फिर मैं क्यों काम करूं, छोड़ दूं। लेकिन उसने कहा कि तुम ये नज़रिया क्यों देखते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारे तकदीर में हो सकता है जन्नत जाना लिखा हो, इसलिए जन्नती अमाल करो। तो देखिए, हमारा तकदीर हमारे हाथों से बनता है। कैसे बनता है? जो अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया सही और गलत का, उस पर अगर हम चलेंगे तो उस हिसाब से हमारा तकदीर बनता है। यही हमको कुरान और हदीस से पता चलता है। तो तकदीर का मसला यहाँ आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस से भी इब्लीस के कहानी से भी हमको पता चला कि अगर हम आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पे जाएंगे, अपनी गलती को मानेंगे, उसको सुधारेंगे और ठीक करेंगे, तो हम अपना तकदीर अच्छा करेंगे, हम जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इब्लीस की सुन्नत को लेकर चलेंगे, इब्लीस की तरह अबा झिड़केंगे, इब्लीस की तरह तकब्बुर करेंगे, इब्लीस की तरह अहमियत में पड़े रहेंगे, तो हम इब्लीस के साथ जहन्नम में जाएंगे। तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला हमको समझाना चाह रहा है। और ये बहुत स्पेशल आयत है, आयत नंबर 30 से लेकर 39। अब इसके बाद देखिए शुरू होगा बनी इसराइल का किस्सा। बनी इसराइल का किस्सा क्यों शुरू हो रहा है वो भी हमको समझ में आएगा। उनकी इतनी बुराइयों को क्यों जाहिर किया जा रहा है, उन पे इतना नेमत किया अल्लाह ताला, बहुत प्यार से उनको समझाना चाह रहे हैं कि कितना नेमत अता फरमाया। ये सब चीज़ आगे हम जानेंगे। और उसका जिक्र इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम से ही जुड़ा हुआ है कि देख लो, तुम्हारा वो बाप था आदम अलैहिस्सलाम जो अपनी गलती को मान के सुधार के नेकी के तरफ बढ़ता है, अपने गुनाहों का तौबा करता है, और तुम वो लोग हो जो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो, मेरे अहद को तोड़ते हो, नबियों को कत्ल करते हो, और क्या क्या बात नहीं आएगा। जो इब्लीस का तरीका, तुम इब्लीस के पीछे मत जाओ, इब्लीस के तरीके पे मत जाओ। ये सारी बातें इस तरह से कनेक्ट होती है। तो पूरा कुरान है ना, शुरू से लेके आखिर तक कनेक्ट है। वो एक सिलसिलावार तरीके में जाता है, जो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे गौर करते हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान में गौर करें। अफला तदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते? बहुत ज़रूरी है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इस कुरान को, इस ज़िक्र को कोई नहीं समझ सकते सिवाय अकल वाले। अकल का मतलब मैंने समझाया था, अकल इकाल लफ्ज़ से आता है, जो अमामा पे बांधते हैं काला रंग का रस्सी ताकि अपने सोच को काबू में रखे, वो मतलब है। उसी तरह से अपने सोच को काबू में रख के, अपने आप पर काबू में रख के काम करेंगे तब अकल का इस्तेमाल होता है। यही चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम से भी, जब गाय का मामला पेश हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कैसी गाय, कौन सी गाय, इस तरह से वो बात बनाने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह मुझे बचाए कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। जाहिल से मुराद क्या है? मैं अपना आपा ना खोल बैठूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का एक पंच पड़ा था जो नबूवत से पहले, तो उसका क्या हाल हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को काबू में रखते हैं। यही चीज़ है अकल का मतलब। तो हम इससे सीखें और इब्लीस के रास्ते पे ना चले, आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले, तो हम अपना तकदीर अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और नो पेन नो गेन वाला अल्लाह ताला हमको 3 चीज़ से तैयार कर रहा है बेसिकली, जो है इंटेलेक्ट, चॉइस और सफरिंग। मतलब बेहतरीन सोच, अकल जो दिया है, सही और गलत में फ़र्क करने का चूज़ करना, तय करना, और उसके बाद मुसीबत उठाते हुए, तकलीफ़ उठाते हुए, मुशक्क़त उठाते हुए आगे बढ़ के तरक्की की तरफ चलना। यही डेवलपमेंट फेज़ है जो अल्लाह ताला इससे हमको तैयार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आगे की आयतों में हम लोग बात करेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।